चलिए बेटा। वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा इन द प्रीवियस सेशन बेटा हम कवर कर रहे थे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। वी आर कैरिंग ऑन विद AS7 रिवीजन। तो आपके स्टडी मैट के प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएंगे। यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एग्जामिनेशन विद द डिफरेंट वैल्यूज। यू कैन एक्सपेक्ट सच क्वेश्चन इन द फॉर्म ऑफ द केस स्टडी बेस MCQ। ठीक है। एक कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर है, प्राइस कितना फिक्स हुआ सर? 9,000 लाख रुपए का प्राइस फिक्स हो गया कि ब्रिज को बनाने के लिए 3 साल के टाइम फ्रेम में। आपको जो है वो बताया कि सेकंड ईयर में वेरिएशन हुई है रेवेन्यू में 200 की, दैट इज बीइंग कैरी फॉरवर्ड इन ईयर 3 एज वेल। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इनकर्ड हुई थी रिपोर्टिंग डेट तक, दैट वाज 2093। सर ईयर 2 में जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर हुई है दैट इज 6168। एंड ईयर 3 के एंड तक कितनी रिपोर्ट हुई है? 8100। तो ऑब्वियसली ईयर 2 के एंड में जो ये 6168 गिवन है, इसमें पहले साल का भी आ रहा होगा, दूसरे साल का भी आ रहा होगा। सर आपको एस्टिमेटेड प्रॉफिट दी गई है पूरे कॉन्ट्रैक्ट का 950, 1000 एंड 1000। वो बोलता है कि ये जो 6168 है, इसके अंदर 100 रुपए का मटेरियल है जो अगले साल यूज होगा, 100 रुपए का मटेरियल है जो ईयर 3 के लिए। और 8100 के अंदर बता दिया कि भाई इसके अंदर 100 हमने एक्सक्लूड करा हुआ है। कह रहे हैं ये जो वेरिएशन है कॉस्ट और रेवेन्यू के अंदर वो कस्टमर ने अप्रूव कर दी। ठीक है, आपको कंप्यूट करना है ईयर वाइज रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट टू कंप्लीट और प्रॉफिट और लॉस जो रिकॉग्नाइज करके चलना है स्टेटमेंट ऑफ P&L में। सर क्या करेंगे? सर पहले साल अगर मैं देखूं तो मेरे को कॉस्ट दे रखी है 2093। सर दूसरे साल में कितनी कॉस्ट लेकर चलूंगा? 6168 माइनस 100 करूंगा मैं। 100 ये कौन सा माइनस करा? स्टैंडर्ड मटेरियल वाला, क्योंकि वो थर्ड ईयर का है सर। थर्ड ईयर के अंदर मैं 100 को ऐड करूंगा। सबसे पहला काम तो भाई तुमको ये करना पड़ेगा। अगर ये नहीं करोगे तुम्हारा आंसर 100% गलत है। आपको कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू गिवन है, कितना है? 9,000। यहां पर वेरिएशन आई तो ईयर 2 में 9200 बोल सकता हूँ, ईयर 3 में भी 9200 बोल सकता हूँ, है ना, वेरिएशन को जोड़ के। तो रेवेन्यू आफ्टर वेरिएशन इज 9000, 9200 एंड 9200। आपको बताया हुआ है कि भाई पहले साल एस्टिमेटेड प्रॉफिट है 950 का, दूसरे साल भी एस्टिमेटेड प्रॉफिट 1000 का, तीसरे साल भी बोला है 1000। सर माइनस कर दीजिए। ठीक है, माइनस कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा? 950, 1000 एंड 1000, ये आ गया 8050, 8200 एंड 8200। ठीक है, ये आपके पास आ गया। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आ गई आपके उस कॉन्ट्रैक्ट की 8050, 8200 एंड 8200 सर। चलिए सर इसके बाद क्या करोगे बेटा, बताएंगे जरा। सर अब मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट अगर पता है और मुझे कितना कॉस्ट इनकर हुआ है टिल डेट वो पता है, मैं परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगा के रेवेन्यू निकाल सकता हूँ ना। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाओ, डिग्री ऑफ कंप्लीशन लगाओ। सर पहले साल 2093 का खर्चा हुआ और टोटल मैं बोल रहा हूँ एस्टिमेटेड कॉस्ट है 8050, कर दो 2093 डिवाइड बाई 8050, आ गया 26%। सर दूसरे साल टोटल खर्चा होगा 6068 का, 6068 डिवाइडेड बाई 8200। ठीक है, 8200 हो गया ना ये, 74%। तीसरे साल क्या हो गया? 100%। तो अब पहले साल कितना रेवेन्यू है जो रिकॉग्नाइज होगा? सीधी सी बात है सर, 9000 का 26%। दूसरे साल कितना होगा? 9200 का 74%। और तीसरे साल कितना होगा? 9200 का 100%। लेकिन सर ईयर 2 के अंदर 9200 का पहले तो करोगे 74%, लेकिन जितना रेवेन्यू ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया ईयर 1 में विच इज 2340, सर ये माइनस करना पड़ेगा। ईयर 3 में मैं बोलूंगा 9200, लेकिन सर जो मैंने रेवेन्यू 2 साल में रिकॉग्नाइज करा यानी 6808, ये मुझे क्या करना पड़ेगा सर? माइनस करके चलना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो पहले साल 2340, दूसरे साल 44468, तीसरे साल आपका 2392। सर अगला उसने बोलता कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट निकालिए। सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, सर पहले साल तो क्लियर है 2093, दूसरे साल 6068 है, लेकिन सर पहले साल की कॉस्ट भी तो है इसके अंदर, वो माइनस करो ना यार। सर 8200 कॉस्ट इनकट हुई है तीसरे साल के एंड तक, लेकिन पिछले 2 साल में जो कॉस्ट हुई है वो माइनस करो ना। तो कितना कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग पीरियड का? 2093, 3975 एंड 2132। सर कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट कितना आ गया? 2340 में से 2093 माइनस करो, 4468 में से 3975 माइनस करो, 2392 में से 2132 माइनस करो। आपके पास क्या आ जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट के प्रॉफिट जो है वो आ जाएंगे। ठीक है।
सर यही क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, पूरा हो गया। यू कैन एक्सपेक्ट सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, या इनमें से ही कोई पॉइंट आपसे टेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे लेबर वाला पॉइंट हो गया, ठीक है, कि मटेरियल वाला पॉइंट हो गया, कि मटेरियल जो है वो इंक्लूडेड है, ठीक है, कि वो भी आ जाएगा। ठीक है, चलें आगे बेटा। सर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली देखेंगे। अक्कर लिमिटेड ने बेटा 1 अप्रैल को साइन करा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट 1.5 करोड़ रुपए का। आपको फॉलोइंग पर्टिकुलर दे दिए हैं। क्या दिया है, कह रहे मटेरियल जो यूज हुआ है वो हुआ है 71 लाख रुपीज का। लेबर चार्जेस जो है वो 36 लाख के पे करे हैं। ध्यान दीजिएगा, पेड है। हायर चार्जेस प्लांट के 10 लाख है। अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 15 लाख है। लेबर चार्जेस कह रहे हैं 2 लाख रुपए के अभी भी आउटस्टैंडिंग है। सर एक्रूवल कंसेप्ट नाम की चीज है सर, मेरा 2 लाख रुपए का लेबर कॉस्ट का खर्चा है जो अभी आउटस्टैंडिंग है। मतलब मेरा इस साल का लेबर का खर्चा कितना हो गया, 38 लाख हो गया ना, तो कितना लेना पड़ेगा, 38 लाख। सर हायर चार्जेस प्लांट के ऐड हो जाएंगे, अदर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, इट इज एस्टिमेटेड कि फर्दर 33.5 लाख स्पेंड करके कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा। सर पहले तो ये देखो कि अब तक मेरा कितना खर्चा हो गया। सर 71 लाख रुपीज का मटेरियल लगा। लेबर वैसे 36 की है, लेकिन मैं 38 लिखूंगा क्योंकि 2 लाख आउटस्टैंडिंग है, ये तो पेड दे रखी है। 10 लाख रुपए हायर चार्जेस लगे। उसके अलावा 15 लाख रुपए की और कॉस्टिंग कर हो गई। सर सबका मैं टोटल करता हूँ, 1 करोड़ 34 लाख आ जाता है। 134 लैक्स आ जाता है। अभी मैं बोल रहा हूँ सर 33 लाख 50 हजार रुपए का खर्चा और होगा। मतलब मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, 1 करोड़ 67 लाख 50,000, जबकि कॉन्ट्रैक्ट कितने का है, 1.5 CR का। सर अब इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो कितने का है, 17 लाख 50 हजार रुपए का, यानी नुकसान है मेरा। आपको कहना है प्रॉफिट और लॉस बताओ कितना होगा, और प्रोविजन बताओ फोर्सेबल लॉस के लिए। सर कैसे करोगे। सर पहले टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिया, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू निकाला। सर 1 करोड़ 34 लाख रुपए का खर्चा अब तक हुआ। टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी होने वाली है, 1 करोड़ 67 लाख 50,000। परसेंटेज में निकालो तो 80%, यानी 1.5 करोड़ का 80% जो है मुझे रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना चाहिए, यानी 1 करोड़ 20 लाख रुपए। और कॉस्ट में इसमें से माइनस कर दूंगा 1 करोड़ 34 लाख रुपए की। तो यानी पहले साल मैंने 14 लाख रुपए का जो है वो लॉस रिकॉग्नाइज कर लिया। और जबकि मेरा टोटल लॉस कितने का है, 17 लाख 50 हजार रुपए का है। टोटल लॉस 1750 का है, 14 लाख का अगर रिकॉग्नाइज कर चुका हूं तो 3.5 लाख रुपए की क्या करूंगा, प्रोविजन क्रिएट करूंगा फोर्सिएबल लॉसेस के लिए। चेक कर लीजिए। सर टोटल कॉस्ट 1 करोड़ 67, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस करो, टोटल फोर्सिबल लॉस दिख रहा है सर 17 लाख 50 हजार का है। 14 लाख रुपए का ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया। तो सर मेरे पास जो आएगा, सर वो कितना आ जाएगा, ठीक है, मेरे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3.5 लाख रुपए। ठीक है, डन। यस सर। डन। यस सर। यस सर। आगे बढ़े। सर क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे एक बार। कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है, स्टेज ऑफ कंप्लीशन बतानी है और प्रॉफिट बताना है, बस ये दो चीजें पूछी थी। एमसीक्यू के फॉर्म में बन सकता है ऐसा क्वेश्चन। सर फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करें कंस्ट्रक्शन के लिए ऑफर टावर विद द कस्टमर। कहने इनिशियल टेंडर प्राइस एग्री करा था 220 करोड़ रुपए का, और एस्टिमेट करा कि टोटल कॉस्ट जो इनकर होगी वो 200 की होगी। लेकिन ईयर 1 के एंड में जो हो गया, एस्टिमेट रिवाइज होके हो गया 202 का। कहने कंस्ट्रक्शन 3 साल में कंप्लीट होगी। ड्यूरिंग द ईयर 2 कस्टमर ने एक वेरिएशन के लिए रिक्वेस्ट करी इन द कॉन्ट्रैक्ट, और एज अ रिजल्ट टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 5 करोड़ से बढ़ी और कॉस्ट 3 करोड़ से बढ़ी। यानी अगर पहले कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू जो था वो 220 करोड़ रुपए का था, तो अब कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू बढ़ के कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट जो है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, 3 करोड़ से और बढ़ जाएगी। आरटी ने डिसाइड करा कि स्टेज ऑफ कंप्लीशन मेजर करके चलेंगे प्रोपोर्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट के बेस के ऊपर। और आपको बता दिया कि कितनी कितनी कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है। इस 154.20 में बोल रहा है कि अनयूज मटेरियल है 2.5 करोड़ रुपए का। ठीक है, और आपको ईयर 3 का जो दे दिया 205 करोड़ दे दिया, कि कॉस्ट बता दी एट द एंड ऑफ ईच ईयर कितनी है। सर स्टेज ऑफ कंप्लीशन बताना है, प्रॉफिट बताना है। क्या करोगे स्टेज ऑफ कंप्लीशन के लिए, भाई कितना खर्चा टिल डेट हुआ, डिवाइड बाय टोटल एक्सपेंडिचर, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट। सर पहले साल में सिंपल 52.52 डिवाइड किससे करूंगा, 202 से, क्योंकि पहले साल के एंड में एस्टिमेट करा था कि 202 करोड़ का टोटल खर्चा होगा। लेकिन सर दूसरे साल में हमने 3 करोड़ से बढ़ा दिया था, तो अब जब डिवाइड करूंगा फॉर द ईयर 2, तो आई शुड डिवाइडेड बाय 205।
अब 154.20 के अंदर 2.5 करोड़ का मटेरियल ऐसा है जो अनयूज है, तो माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो लेकिन डिवाइड किससे करा, 205 से। कितना आ गया, 74%। और तीसरे साल कितना आया, 100%। अब कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू जो है वो पहले साल कितना, पहले साल 220 करोड़, 220 करोड़ का 26%। पहले साल की कॉस्ट माइनस करी, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट आ गया। सर दूसरे साल कितना, दूसरे साल रेवेन्यू बढ़ के 5 करोड़ से बढ़ेगा, तो 225 करोड़ का 74%। जो भी आया उसमें से पिछले साल का कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू माइनस करो जो रिकॉग्नाइज कर चुके हो, क्या आ जाएगा, 109.30। ठीक है, ये रेवेन्यू होगा इस साल का, ईयर टू का। दूसरे साल की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो इनकर कोई एंड तक 151.70, लेकिन आपने कुछ रिकॉग्नाइज कर ली थी पिछले साल तक 52.52, माइनस करिए 99.18 आ गया। सेकंड ईयर की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो रिकॉग्नाइज करनी है, माइनस करो सर, आपके पास क्या आ गया, कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट 10.12 करोड़ का। सर नेक्स्ट ईयर आपका ईयर थ्री के अंदर कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू इज 225 करोड़। सर कितना रेवेन्यू आपने रिकॉग्नाइज कर लिया था अब तक, 166.50, माइनस करिए। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी, 205, कितना अब तक रिकॉग्नाइज करा है, 151.70, माइनस करिए। आपके पास कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। सर मैं चाहूं तो इसके ऊपर एक केस स्टडी जो है वो बना के, ठीक है, ठीक है। हाँ जी। टेस्ट में केस स्टडी बेस या पेपर में केस स्टडी आ सकती है। क्या पूछ लेगा, स्टेज ऑफ कंप्लीशन पूछ लेगा एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन पूछ लेगा ये कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू बताओ ईयर टू का कितना है। एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट बताओ ईयर थ्री की कितनी है, या ईयर वन की कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी, मतलब इन दिस मैनर। और एक पूछ लेगा कि प्रॉफिट बता दो एक साल का। डन बेटा। यस सर। चलिए सर। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 7। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, आप कर लेना इसको खुद से। इलुस्ट्रेशन नंबर 8 6। ओके, दिस इज द क्वेश्चन बेटा जो मैं करवाना चाहूंगा। A firm of contractor obtained a contract for the construction of bridges across the river Revati. कहने रुपीज इन लैक्स गिवन है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आपको दे दिया 1000 लाख का है। वर्क सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड, वर्क नॉट येट सर्टिफाइड फॉर द कॉस्ट इनकर्ड। कहने फर्दर खर्चा कितना होना है, 495, प्रोग्रेस पेमेंट मिल गई 400 की, टू बी रिसीव दे दी। क्वेश्चन में वो सीधा बोलता है, कह रहे हैं कि भाई असिस्टेंस मांगी है आपकी। कहने ये बताओ एएस 7 के अकॉर्डिंग क्या प्रेजेंटेशन क्या होना चाहिए। बेसिकली आपको सारा डिस्क्लोजर देके चलना है जो एएस 7 के तहत होना चाहिए। कैसे करना है अब एएस 7 के अकॉर्डिंग, चलो शुरू करते हैं सर। सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा सर टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस आ गया 1000 का, क्लियर खत्म। मुझे बताना है टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। सर जो टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट मेरे पास ऐसे अवेलेबल ना हो, हम क्या करते हैं, वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड ऐड कर दो। वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड आ गया 605, 500 प्लस 105 हो गया सर कवर। सर मुझे एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन मैंने ऐड करी, उसके अंदर मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गया 1100 लाख रुपए का। तो क्या क्या दिखाना है अगर ऐसा क्वेश्चन आया। और सर प्राइस एलिमेंट के लिए मैं कंपलसरी के अंदर ऐसा क्वेश्चन दे सकता हूँ सर। ठीक है, सर प्राइस एलिमेंट आपको पेपर में अगर वो देने वाला है, तो कंपलसरी के अंदर 7 नंबर का ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 1000 लाख का है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट वर्क सर्टिफाइड प्लस वर्क नॉट सर्टिफाइड मेक्स इट 605। उसके अंदर एस्टिमेटेड फर्दर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 1100 लाख रुपए। ठीक है, डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालो। डिग्री ऑफ कंप्लीशन कैसे निकलेगी, 605। ठीक है, अभी तक जो काम हुआ डिवाइड उसको करोगे 1100 से, मेरे पास 55% आ गया। ये आपको डिस्क्लोज करना है। अच्छा, अब एएस 7 ये बोलता है कि जहां पर भी टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो टोटल रेवेन्यू से एक्सीड करेगी, तो जो एक्सपेक्टेड लॉस है वो आपको एक्सपेंस की तरह रिकॉग्नाइज करना चाहिए इमीडिएटली, राइट। अब इस वाले केस के अंदर सर 1100 की टोटल कॉस्ट है, आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 1000 का है, तो मुझे एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करके चलना चाहिए। तो मैं कितना रेवेन्यू है जो रिकॉग्नाइज करूंगा, सबसे पहले उस पे आ जाओ। सर 1000 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन से मल्टीप्लाई करिए, 550 का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे। सर कितनी कॉस्ट करंट ईयर में इनकर करी, 605 की। सर 605 और 550 का डिफरेंस 55 लैक्स।
ठीक है, टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी थी? 1100 की। रेवेन्यू कितना था? 1000 का। तो फोर्सेबल लॉस कितना रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा? 100 का। अच्छा, अगली चीज क्या डिस्क्लोज करनी होती है कि सर अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर कितना है या ड्यू टू कस्टमर कितना है। सर उसको निकालने का क्या तरीका? सर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट प्लस रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस प्रोग्रेस पेमेंट रिसीव प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव। तो ये चीज है। ठीक है, क्या बोला मैंने? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट में आप रिकॉग्नाइज प्रॉफिट माइनस रिकॉग्नाइज लॉसेस, माइनस क्या कर दो फर्दर, जो भी प्रोग्रेस पेमेंट मिली है प्लस प्रोग्रेस पेमेंट टू बी रिसीव्ड है। सर कितना कितना था? कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट जो था वो 605 का था। रिकॉग्नाइज प्रॉफिट तो जीरो है, आपने बल्कि लॉस रिकॉग्नाइज कर रहे हो कितने का? 100 लाख रुपए का, माइनस कर दिया। प्रोग्रेस पेमेंट तुमको जो मिली हुई है वो 400 की मिली हुई है, जो टू बी रिसीव्ड है वो 140 है, दे रखी है। आपके पास क्या आ गया? 35 आ गया। अब क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है, इट मीन तुमने कस्टमर को पैसा देना है, ज्यादा पैसा आया हुआ है, अमाउंट ड्यू टू कस्टमर है, और आप इसको लाइबिलिटी में दिखाओगे। अब आपको रेलिवेंट डिस्क्लोजर देके चलने हैं एज पर AS7। कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू, कॉन्ट्रैक्ट का एक्सपेंस, रेकोगनाइज लॉस कितना है, या फिर रेकोगनाइज प्रॉफिट माइनस लॉस। ठीक है, प्रोग्रेस बिलिंग, दोनों का ऐड कर दिया, जो हो गई है, जो टू बी होनी है बिल्ड। रिटेंशन, रिटेंशन क्या होता है बेटा? जो अमाउंट बिल हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ कस्टमर से, कल भी सिखाया था, मतलब पिछले सेशन में। और ग्रॉस अमाउंट ड्यू टू कस्टमर आपको बताना है, आपको बताना है आपने रिकॉग्निशन के लिए रेवेन्यू को कौन सा मेथड यूज करा? परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन लगाया। और आपने डिटरमिन करने के लिए स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या करा? प्रोपोर्शनेट कॉस्ट मेथड लगाया। ठीक है, ये सब लिख कर आना है, तब वो पूरे मार्क्स देगा। सर आपका ये चैप्टर जो है वो हो गया। अब AS7 के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, कुछ एक अगर मैं आपको बताकर चलूं जो मस्ट सी आई वुड से। सर वैसे तो देखो, जो हमने स्टडी मैट के क्वेश्चन करे हैं, आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो तुमको वैसे ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ क्वेश्चन देखने हो तो उसमें से एक क्वेश्चन मैं भूलूंगा, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बी लिमिटेड ने कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया 50 करोड़ का। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इनिशियली एस्टिमेट करी 35 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 साल में कंप्लीट हो गए। एग्जीक्यूट करते टाइम कॉन्ट्रैक्ट कंपनी ने एस्टिमेट करा कॉस्ट 53 करोड़ होगी। कह रहे हैं क्या कंपनी एक्सपेक्टेड लॉसेस के लिए प्रोविजन क्रिएट करके चल सकती है? आपको ये बताना था। सर अब ये बात तो हर एक बच्चे को पता है कि यस प्रोविजन हम फोर्सिएबल लॉसेस के लिए क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे 53 करोड़ है, और 50 करोड़ आपका ये है, तो 3 करोड़ की तो मैं प्रोविजन क्रिएट यहाँ पे करके चलूंगा। लेकिन आपको पूरे मार्क्स पता है वो कब देगा? क्योंकि ये बिल्कुल ही थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन आ गया कुछ, तो पूरे मार्क्स तब मिलेंगे जब आप साथ में लिख कर आओगे कि जो अमाउंट ऑफ लॉस है वो डिटरमिन्ड होगा इररिस्पेक्टिव की वेदर और नॉट द वर्क हैज बीन कमेंस्ड और नॉट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी की, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना एक्सपेक्टेड है कि अराइज होगा, और अदर कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर नॉट ट्रीटेड एज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजन ऑफ AS7। कि आपने लॉस डिटरमिन करना ही करना है इररिस्पेक्टिव कि क्या कमेंस हुआ है काम कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर या नहीं हुआ। स्टेज ऑफ कंप्लीशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट एक्टिविटी की? ठीक है, और जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट है एक्सपेक्टेड टू अराइज ऑन द अदर कॉन्ट्रैक्ट, जिनको आप ट्रीट नहीं करके चल रहे सिंगल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ठीक है, डन। एक तो बेटा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो मैं चाहूंगा बेटा आप लोग एक बार देख लेंगे इसमें से, ये वाला क्वेश्चन है, मेरे टेस्ट पेपर में भी था ये वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इट इज ओनली बिकॉज ऑफ 1 पॉइंट मुझे क्वेश्चन करवाना है, एस्केलेशन क्लॉज वाला। उदय कंस्ट्रक्शन ने क्या करा? एक कंस्ट्रक्ट करा ब्रिज गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए। कंस्ट्रक्शन कमेंस हुई 31 मार्च 2019 को एंड लाइकली टू बी कंप्लीटेड बाय द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर है। करेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है इज फॉर अ फिक्स प्राइस ऑफ 12 करोड़ विद एन एस्केलेशन क्लॉज। 12 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, और एस्केलेशन क्लॉज कितनी है? विद एन एस्केलेशन क्लॉज। कॉस्ट इनकट जो हुई है वो 4 करोड़ की हुई है, फर्दर कॉस्ट अभी 6 करोड़ की होनी है। एस्केलेशन कॉस्ट जो है वो 5% थी, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट भी जो इंक्रीज हुई 5% से हुई है। ठीक है, कह रहे यू आर रिक्वायर्ड टू अस्टेन द स्टेज ऑफ कंप्लीशन। आपको स्टेज ऑफ कंप्लीशन जो है वो आपको बताकर चलना था, और अमाउंट ऑफ रेवेन्यू बताना था। सर इस केस में बच्चा पता है गलती क्या करके चलता है? जो बच्चा गलती करके चलता है वो करता है वो कॉस्ट के ऊपर भी एस्केलेशन ऐड कर देता है, जबकि वो साफ साफ बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 5% से इंक्रीज होगा, एस्केलेशन कॉस्ट 5% रही, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस इस वजह से 5% से इंक्रीज होगा। सर जब मैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल के चल रहा हूँ, मैं 4 + 6 = 10 ही करूंगा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, लेकिन जब मैं लूंगा तब 12 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हुआ था विद एस्केलेशन क्लॉज, लेकिन अब एस्केलेशन का इंपैक्ट लूंगा
तो 12 के अंदर मैं 1.05 यानी 5% बढ़ा दूं तो 12.60 आएगा। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन निकालना है तो 4/10 यानी 40% ही होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 12.60 का 40%, ये तुम्हारा रिकॉग्नाइज करके चलोगे। और 4 करोड़ का खर्चा था तो -1 ये आ जाएगा 1.04 करोड़। बच्चे क्या गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन के अंदर, कि इस 4 करोड़ के अंदर भी एस्केलेशन का इम्पैक्ट ले लेते हैं जो नहीं लेना है। बस इस पॉइंट की वजह से ये क्वेश्चन करने वाला है। देखो आरटीपी मई 2020 वही तुम्हारा स्टडी मैट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, रेदर ये स्टडी मैट का नहीं, मैं आपको बताता हूँ ये क्वेश्चन पता है कौन सा है। दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम योर बेयर टेक्स्ट। बेयर टेक्स्ट के एंड में एक एग्जांपल गिवन है, वहां से क्वेश्चन उठाया हुआ। ठीक है सर। सर देखो, जैसा मैंने आपको क्वेश्चन अभी करवाया था कि AS7 की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है, क्या बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है, लेकिन स्पेसिफिकली बोल दिया कि प्रॉफिट और लॉस बताओ, कॉन्ट्रैक्ट वर्क इन प्रोग्रेस बताओ, रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज करना है और अमाउंट ड्यू और टू कितना है कस्टमर से। मतलब चीजें वही पूछ ली ना, जस्ट वैल्यू चेंज किया, वही चीजें पूछी हैं। तो कैन दिस क्वेश्चन बी मैनेज ऑन योर ओन, कर लेंगे क्वेश्चन मैनेज है। यस सर। ठीक है, ये क्वेश्चन एक बार देख लेना, ये फाइल मैंने शेयर करी हुई है शायद ग्रुप के अंदर, करी हुई है ना? नहीं करी हुई तो सर बता आपने देना भाई, कर दूंगा मैं। ठीक है, आपने वही रहता ड्राइव तुम भेज लोग रखे। क्वेश्चन नंबर। हाँ जी, सॉरी क्या कह रहे? मैं ड्राइव में डाली ये सारी PDF सर आपने, नहीं बेटा, गूगल ड्राइव में। ये वाली की बात कर रहा हूँ, सिर्फ इस पर्टिकुलर फाइल की जो मैं अभी यूज कर रहा हूँ। ये नहीं है क्वेश्चन सर। वाली एक्स्ट्रा ये नहीं है। ये लो नहीं भाई, सर। मैंने नहीं है तो ये तुम्हारे पास आ गई सर। ठीक है, चलो सर। सर क्वेश्चन नंबर 13 जो है एक बार देख लेंगे इसमें से, प्लीज बेटा ग्रुप में भी लिख देना। ठीक है, इस फाइल में इस फाइल को ना हाईलाइट करके ना उसी के रिवर्ट में लिख दो, सी क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ बेटा, हो जाने चाहिए ये क्वेश्चन तुमसे, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, कहीं दिक्कत आएगी तो मेरे से डाउट पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, देखो कितने का, 85 लाख रुपीज का। मटेरियल यूज इशू करा 21 लाख रुपीज का, जिसमें से 4 लाख रुपए का अनयूज है, तो आपको पता है माइनस करना पड़ेगा। 16 लाख रुपए का लेबर का खर्चा है, 1 लाख कह रहे हैं स्टिल अनपेड है, तो आप जानते हैं कि 16 में एक ऐड हो जाएगा। स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 5 लाख की लगी है। उसके अलावा सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट लगी 7 लाख की, एडवांस लेकिन कितना दिया हुआ है सब कॉन्ट्रैक्टर को, 4 का। फर्दर कह रहे हैं 35 लाख रुपए की कॉस्ट लगेगी। आपको क्या करना था, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कंप्यूट करना था, कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू और कॉस्ट निकालनी थी। तो क्या करोगे सर, मटेरियल कितना लेंगे, 21 में से 4 माइनस करके, लेबर कॉस्ट जो है वो आउटस्टैंडिंग वाला अमाउंट ऐड करके, स्पेसिफाइड कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और सब कॉन्ट्रैक्ट की कॉस्ट, एडवांस को कंसीडर करके नहीं चलना है। आपके अब तक खर्चा कितने का कर दिया, 45 का, और कितना होना है 35 का। टोटल कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 80, 45/80 करा 56.25 आ गया, अकॉर्डिंगली रेवेन्यू निकाल लोगे, हो गया सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन सेम कैटेगरी का है। आगे वाले क्वेश्चन बेटा बिल्कुल सेम कैटेगरी के चल रहे हैं, देखो सिर्फ वैल्यू चेंजेस हो रही है। ये वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, और मेरे को लग रहा है कि इस बार अगर AS7 पूछा गया तो ये ना हो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपको यही क्वेश्चन देखने को मिल जाए। ठीक है, इस कैटेगरी का क्वेश्चन देखने को मिल जाए। डन है। बाकी देखो सेम क्वेश्चन चल रहे हैं, बल्कि कुछ क्वेश्चन तो बेटा इस वाली फाइल के अंदर आपको रिपीटेड ही देखने को मिल जाएंगे। तो मैं इसमें से एक बार क्वेश्चन नंबर बता रहा हूँ, जो जो से एक बार देखने हैं बेटा तुम लोगों ने, मार्क कर लीजिए प्लीज। ठीक है, एक बार क्वेश्चन नंबर में बता देता हूँ। एक तो देखेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 24, एक तो देखोगे क्वेश्चन नंबर 24, देख के चलेंगे क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर फिर आप लोग इसके अंदर देख के चलो 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर देख लीजिए एक बार 14। ठीक है, और देख के चल लीजिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। मतलब ये क्वेश्चन एक बार ओवरव्यू ले लेते हो, मोर देन सफिशिएंट, आपका AS7 बेटा मेरी तरफ से यहाँ पे खत्म होता है। AS7 इज ओवर बेटा।